हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग सी सैट पर बातें करेंगे। सी सैट में अभी हम लोग कॉम्प्रिहेंशन पर बातें कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि कॉम्प्रिहेंशन जो यूपीएससी पूछता है वो दो टाइप के होते हैं। वैसे तो कॉम्प्रिहेंशन अपने आप में कई टाइप्स के होते हैं। पैसेज बेस्ड, पोएट्री बुक बेस्ड, पोएम बेस्ड, कई तरीके के होते हैं, लेकिन यूपीएससी जो है वो टू टाइप्स के कॉम्प्रिहेंशंस पूछता है। वो टू टाइप्स मैंने आपको कहा था कि कौन से हैं। एक मैंने आपसे कहा था कि वर्ड बेस्ड और दूसरा कहा था स्टेटमेंट बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन। ये वर्ड बेस्ड क्या है मैंने आपको बताया था। आप जब कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस देखेंगे सी सैट पेपर में यूपीएससी के, तो उसमें आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे, जैसे एजम्पशन हो गया, इन्फ्रेंस हो गया, क्रक्स हो गया, मैसेज हो गया। तो इन्हें मैं वर्ड बेस्ड कहता हूँ, और कुछ ऐसे भी कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं जिनमें ये नहीं होते हैं, उन्हें मैं कहता हूँ स्टेटमेंट बेस्ड। अभी हम लोग वर्ड बेस्ड पर बातें कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप वर्ड बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने बैठें, तो आपको उन वर्ड्स के मतलब बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। मतलब मीन्स डिक्शनरी मीनिंग नहीं, ऐसी मीनिंग जो कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। उस तरह की मीनिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि देखिए, हर वर्ड की अपनी अलग-अलग मीनिंग है। अगर आप अलग-अलग इन्हें नहीं समझेंगे और कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने आप बैठ जाएँगे, तो आप सबको एक जैसे लेने लगेंगे। लेकिन सबसे मज़े की बात ये है कि यूपीएससी जो पैसेज देती है, वो इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही होता है। पहले वो देखती है, ये सोचती है कि मुझे कौन-सा वर्ड डालना है। फिर उस वर्ड के अकॉर्डिंग वो पैसेज डिज़ाइन करती है। ऐसा नहीं करती है कि वो पहले पैसेज डिज़ाइन करती है और बाद में सोचती है कि कौन-सा वर्ड दिया जाए। ऐसा जब आप रिसर्च करेंगे उसके कॉम्प्रिहेंशंस पर, तब आप समझेंगे। अगर आपको रिसर्च करना हो, तो ऐसा कीजिए, अलग-अलग वर्ड के साथ जो पैसेज जुड़ा हुआ है, आप कोई भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के उसको पढ़िए। आप देखेंगे कि जो मीनिंग है, लेकिन पहले आपको मीनिंग पता होनी चाहिए उन वर्ड्स की, कि कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड मीनिंग क्या है, और फिर आप इस एक्सपेरिमेंट को करें। तो आप देखेंगे कि किस तरह जो वो पूरा पैसेज होता है, वो जो होता है उन वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया जाता है। इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन्हें नहीं समझेंगे, अच्छे से डेप्थ में नहीं समझेंगे, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड मीनिंग नहीं समझेंगे, तो यूँ समझिए कि आप अगर सॉल्व करने जाएँगे फिर, तो गलती होने के चांसेस 100% हो सकते हैं। अगर कभी सही हो जाए तो वो भूल-चूक की बात होगी, और इस एग्ज़ाम में आप इस तैयारी के साथ नहीं बैठ सकते कि आपकी भूल-चूक में ठीक हो जाए। वहाँ तो आपका कॉम्प्रिहेंशन मेन पार्ट है सीसैट का, जिस पे यूँ समझिए कि अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, तो डिसाइड हो जाएगा कि आप सीसैट में क्वालीफ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। वो डिसाइडिंग पार्ट है, क्योंकि करीब 25 टू 27, 25 टू 30 के बीच में क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। मिनिमम 25, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ उसमें 27 क्वेश्चन्स पूछे गए थे। तो वो बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे वर्ड्स पर हम बात कर चुके हैं फ्रेंड्स। आज हम लोग अगले नेक्स्ट वर्ड पर बात करेंगे, जो है इन्फेरेंस। इन्फेरेंस बेस्ड 4-5 पैसेज यूपीएससी पूछ लेता है। आइए देखते हैं कि इन्फेरेंस का कॉम्प्रिहेंशन जो आप सॉल्व करेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या मीनिंग होता है। अब देखिए, यूपीएससी जैसे मैंने कहा कि वर्ड के अकॉर्डिंग पैसेज फ्रेम करती है। तो पैसेज जब आप सॉल्व करेंगे, तो कुछ बातें होती हैं उसमें, जैसे सबसे पहले आपको पैसेज समझना पड़ेगा।
सबसे पहले तो उन वर्ड्स की मत के मतलब पता आपको होने चाहिए। फिर आपको पैसेज समझना पड़ेगा कि पैसेज कह क्या रहा है, पैसेज की मीनिंग क्या है, वर्ड की मीनिंग क्या है, मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। और फिर अगर यूपीएससी ने वही पैसेज डाला है वहाँ पर और उस वर्ड के साथ उस पैसेज को डाला है तो उसका कुछ पर्पस है। तो यूपीएससी का पर्पस, उसका उद्देश्य भी आपको पता होना चाहिए कि उसने इस वर्ड को क्यों रखा है। और अंत में अब आपको पता होना चाहिए कि इस वर्ड का इस्तेमाल कैसे करें इस पैसेज को सॉल्व करने के लिए। इन 3 आधार पर, 3 बेस पर जब आप समझेंगे वर्ड को, तब फिर समझिए कि ना के बराबर चांसेस होंगे कि आपका पैसेज गलत हो जाए। लगभग 100% मैं कहूँगा कि चांस होगा कि आपकी जो पैसेज है वो सही होगी। शुरुआत में आपको थोड़ा-सा धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, धीरे-धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी। क्योंकि आपने नए-नए वर्ड्स को सीखा है। अब देखिए, समझने में और प्रैक्टिकल में बहुत फ़र्क होता है। ये जानने में कि स्विमिंग कैसे किया जाता है और स्विमिंग करने में, दोनों में बड़ा फ़र्क है। आपने किताब पूरी पढ़ ली कि मैं स्विमिंग कर सक कैसे किया जाता है, तो आप जाके छलांग नहीं मार सकते नदी या समंदर में, या गहरे स्विमिंग पूल में ही छलांग नहीं मार सकते। आपको उतरना पड़ेगा और सिस्टमैटिक ढंग से उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके आप उसको सीख पाएँगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज हम लोग इन्फेरेंस का मतलब समझेंगे। मीनिंग को लेकर मैं बात करूँ तो मैंने आपसे कहा था कि देखिए, मीनिंग आपके दिमाग में जब आप पैसेज सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ सब चीज़ें क्विक होनी चाहिए। समझेंगे आप गहराई में, लेकिन जब आप पैसेज एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे तो वहाँ आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि वर्ड देखते ही आपके दिमाग में कुछ क्लिक करे कि इसका ये मतलब है, और आपके दिमाग में वो सब कुछ आ जाए जो आपने इसके लिए सीखा है। तो मुझे लगा कि इस पर मैंने बहुत रिसर्च किया। मुझे लगा कि अगर कोई ऐसा मीनिंग हो जो मदर टंग में हो, जिससे हम रेगुलर जुड़े हुए रहते हैं, उसमें अगर कोई मीनिंग दिमाग में रखा जाए, तो खट से क्लिक करेगा। मैंने हिंदी में उस तरह का वर्ड चुना है जानबूझकर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर मेजॉरिटी हमारी हिंदी है। फिर भी आप चाहें तो इसे, अगर आपकी इंग्लिश है तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें, और अगर आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज है तो आप उसमें भी रख सकते हैं। लेकिन ऐसा होना ही चाहिए, जिसके साथ भी ऐसा हो जाए उसको चुन लें कि वो पढ़ते ही दिमाग में ऐसे क्लिक करना चाहिए। मीनिंग की बात करें इन्फेरेंस की, तो इसका मतलब है निश्चित अनुमान। निश्चित अनुमान मतलब कि आपने पैसेज देखा, उसके बेस पर कोई ऐसे-वैसे नहीं अनुमान लगा लिया। आपने उस पैसेज को पढ़ा और उस बेस पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, जो स्पेस, उसका जो पर्पस है, उस पर अनुमान लगाया आपने, इस ये पैसेज कहना चाह रहा है। वो जो अनुमान है, वो निश्चित होना चाहिए। निश्चित कहने का मतलब कि कुछ फैक्ट्स के आधारित, प्रूफ पे आधारित होना चाहिए कि वो जो निर्णय हो, वो सच के करीब हो। आपका जो अनुमान हो, एक सच्चा अनुमान होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल से हम बात करेंगे, तो थोड़ा ज़्यादा बेटर हो पाएगा। अब मान लेते हैं कि आपने सुना कि कहीं पे जंग छिड़ी हुई है, जैसे इज़राइल हमास का अभी वॉर चल रहा है, तो आपने सुना कि जंग छिड़ी हुई है, तो आप क्या अनुमान लगाएँगे? कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ होगा, बहुत ज़्यादा जानें गई होंगी, बहुत लोग मरे होंगे, ऐसा अनुमान आप लगाएँगे। तो ये अनुमान जो है, ये सच्चा अनुमान है कि आपको पता है कि जंग में क्या-क्या होता है। आपने सुन रखा है, पढ़ रखा है चीज़ों को। तो एक समझ-बूझ के आधार पर आपने अनुमान लगाया कि जंग होगी तो ये होगा, बारिश होगी तो लोग भीगेंगे, बारिश होगी तो ज़मीन में पानी बढ़ेगी। ये सच्चा अनुमान है ये सब। अगर लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो सफल होंगे, ये सच्चा अनुमान है। ये इस तरह का, आपने किसी को देखा कि वो
कोर्ट के बाहर मतलब हाँ, कोर्ट के बाहर खड़ा है और उसने ब्लैक कलर का जैकेट पहना हुआ है, सूट पहना हुआ है, ब्लैक पैंट है, बीच में व्हाइट शर्ट है। तो आप क्या अनुमान लगाएँगे? ये वकील है। तो ये क्या है? ये सच्चा अनुमान है कि आप कोर्ट के बाहर उसको देख रहे हैं और वो उसी ड्रेसअप में है जैसा वकील ड्रेस करता है। आपने किसी को पुलिस की वर्दी में देखा, तो आप क्या सोचेंगे? यही ना कि वो पुलिस वाला है। तो ये हुआ सच्चा अनुमान। तो निश्चित अनुमान इसको कहेंगे। तो इन्फरेंस का मतलब होता है निश्चित अनुमान या फिर बुद्धिमानी भरा अंतिम निर्णय कि आपने पढ़ा समझा है चीज़ों को, फिर आप अच्छे से उसको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके आप अंतिम निर्णय तक पहुँच रहे हैं। अंतिम निर्णय जो आपका है वो होगा बुद्धि के आधार पर अगर आपने ली है, बुद्धिमानी भरा अंतिम निर्णय, उसे आप इन्फेरेंस कहेंगे। सर्टेन काइंड ऑफ एस्टिमेशन, निश्चितता से भरा अनुमान। अब बात करते हैं पर्पस की कि इन्फेरेंस का पर्पस क्या होता है। टू रीच अ लॉजिकल कंक्लूजन यूजिंग एविडेंस एंड रीजनिंग, कि एक तार्किक अंत पर पहुंचना या यूं कहो तार्किक अंतिम निर्णय पर पहुंचना यूजिंग किसका इस्तेमाल करके, एविडेंस का, सबूत का, रीजनिंग का, कि चीज़ों को आप एनालाइज करके विश्लेषण करके देख रहे हैं। जब इस आधार पर किसी कंक्लूजन पर पहुंचना, किसी निर्णय पर पहुंचना, यही पर्पस होता है इन्फेरेंस का। अब कोई ऑफिसर है, उसको इम्पोर्टेंट कोई टास्क दिया गया है या कुछ दिया गया है, उसको कहा जाता है कि तुम इसे पढ़ो, समझो और अंतिम निर्णय पर आओ। जैसे जज फैसला सुनाते हैं, तो चीज़ों को उन्होंने सच में उस घटना को होते हुए नहीं देखा, ना उस सबूत को जुटाने के लिए वो खुद गए, लेकिन वो फैसला सुनाते हैं। किस आधार पर फैसला सुनाते हैं? इसी आधार पर, समझ-बूझ के आधार पर। तो एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचना जो है, एविडेंस और रीजनिंग की मदद से, एक ये पर्पस है इन्फेरेंस का। एक विवेकपूर्ण और तर्कपूर्ण अंतिम निर्णय पर पहुंचना, विवेक से भरा। विवेक कब आती है? जब आप कुछ समझते हैं, उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर उसके ऊपर होता है ज्ञान, ज्ञान के ऊपर है बुद्धि, बुद्धि जब खुल जाती है तो उसके बाद का चरण होता है विवेक। तो वहां तक वैसा निर्णय पहुंचना एक विवेकपूर्ण, बिल्कुल आप परफेक्ट हैं, आपने इन चीजों को समझा बूझा है अच्छे से। तो एक विवेकपूर्ण और तर्कपूर्ण, भावनाओं से भरा नहीं, या कोई ऐसे ही आपने हवा में नहीं कोई चीज सोच लिया, तर्क है आपके पास उसको प्रूफ करने की, तर्कपूर्ण अंतिम निर्णय पर पहुंचना, ये भी इसका एक पर्पस होता है। अब बात करते हैं कि हाउ टू सॉल्व, इन्फ्रेंस वाले पैसेजेस को सॉल्व कैसे करेंगे। फाइंड कोर, कोर मैं किसे कहता हूं? अब जैसे पैसेज है, तो पूरा पैसेज आपने पढ़ा। अब आपको अगर मैं कहूं कि इसे आप एक लाइन में समेट दीजिए, तो वो लाइन क्या होगी जिसमें जिसके आप अगर जिसे आप पढ़ लें या समझ लें तो आपको लगेगा कि ये पूरा पैसेज दिखा रहा है, या इसी के आसपास ये पूरा पैसेज घूम रहा है। उसी को मैं कोर कहता हूँ। दिया गया, आप उस बेस पर इन्फ्रेंस कीजिए कि ये क्या कहना चाह रहा है, किस मैटर पर बात कर रहा है, वो मेन मैटर क्या है, उसे ही मैं कोर कहता हूँ। सबसे पहले आप उसको पढ़ने के बाद वो कोर ढूंढिए। एलिमिनेट विच डज नॉट मैच कोर, अब आप ऑप्शंस पर आइए और देखिए इस कोर से कौन सा मैच नहीं कर रहा है, उसे छांट दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। एलिमिनेट विच इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज, उसे भी एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए, जिसकी चर्चा पैसेज में नहीं की गई है। ऐसे ऑप्शन एक दो एक आध हो सकते हैं कि पैसेज में उसकी बात कही ही नहीं गई है, लेकिन वो स्टेटमेंट अपने आप में, वो ऑप्शन अपने आप में आपको सही लग सकता है कि हाँ ये सही तो है, लेकिन आपको ये देखना है कि पैसेज के अकॉर्डिंग वो सही है कि नहीं। अगर पैसेज में उसकी चर्चा नहीं है तो उसे बिल्कुल हटा दीजिए।
अवॉइड एक्सट्रीम वर्ड्स। एक्सट्रीम वर्ड्स को आपको हटा देना चाहिए। एक्सट्रीम वर्ड जैसे ओनली, नेवर, ऑलवेज, ऑल, इस तरह के वर्ड्स आपको अगर ऑप्शन में मिलते हैं तो ऐसे वर्ड्स यूपीएससी बिल्कुल पसंद नहीं करता है, लेकिन ऑप्शंस में देता है आपको फंसाने के लिए, तो उन्हें भी आप छोड़ दें, अवॉइड करें। अवॉइड irrelevant ones using words from own side। कुछ ऑप्शन, एकाक ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसमें कोई इररिलेवेंट वर्ड का यूज किया जाता है। इररिलेवेंट वर्ड कहने का मतलब कि पैसेज मान लेते हैं कि नेचर के बारे में पैसेज कह बात हो रही है, या फिर मैं बात करूं कि इन्वायरमेंट एज अ होल बात की जा रही है, लेकिन उस ऑप्शन में दे दिया गया है किसी खास पार्ट के इन्वायरमेंट के बारे में। अब मान लीजिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट की बात की जा रही है, उसमें लिख दिया गया है इंडिया का इन्वायरमेंट, तो है तो इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ, लेकिन पैसेज बात कर रहा है वर्ल्ड इन्वायरमेंट के बारे में, सिर्फ इंडिया के इन्वायरमेंट के बारे में नहीं। तो ऐसा अगर कोई वर्ड मिलता है आपको कि पैसेज में कि, की तरह तो दिख रहा है, लेकिन इसी खास वर्ड पर पैसेज का जोर नहीं है, तो फिर ऐसे को भी आप हटा देंगे। अंत में जो बचेगा, जो कोर से आपके मैच करेगा, वही आपका आंसर होगा इन्फेरेंस के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से इतने डिटेलिंग में जाकर आपको समझना चाहिए, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ही ना रह जाए। बिल्कुल सॉलिड प्रिपेयर करके आप अपने आप को चलें। तो फ्रेंड्स, फिर आगे मिलते हैं, फिर और बातें करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन तो हमें ऐसा सीखना है कि हम आँख बंद करके रहें और कोई हमें पैसेज सुना दे और कह दे ये वर्ड है और 4 ऑप्शन दे दे, आप आँख बंद करके बता दें कि ये पैसेज के का ये ऑप्शन होगा आंसर। इस तरीके से तैयार करना है, वो तभी होगा जब आप डेप्थ में रिसर्च करें। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून।